फ्राइडे को आपने देखा होगा कि मार्केट में एक गैप डाउन हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ट्रबल हो रहा है कि अब यहाँ से कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट रिवर्स कर जाए। थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन मार्केट 19,975 के पास जाके पहुँचा, और वहीं फ्राइडे को जहाँ लोगों को एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 20,000 पहुँचेगा और 20,000 के ऊपर आएगा, वहीं उसने सरप्राइजिंगली एक गैप डाउन दिया और वो गैप डाउन पूरा दिन सस्टेन हुआ और मार्केट इंट्राडे लो को टच करते हुए 19,800 के पास जाके क्लोज हुआ। तो वहाँ पे जहाँ पे लोगों की पोजीशंस थी और लोग 20,000 का वेट कर रहे थे, वहाँ सबकी पोजीशंस पे एक लॉस क्रिएशन हो गया और ये गैप डाउन जो था उसकी वजह से सबको मार्केट में एक लॉस रहा, जिनकी भी ओपन पोजीशंस थी थर्सडे को मार्केट फुल डे रैली करता हुआ 19,975 के पास जाके, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से 20 पॉइंट पहले ही जाके क्लोज हुआ था। और फ्राइडे को गैप डाउन की वजह से 20,000 के लेवल्स तो मार्केट में अभी नहीं दिख रहे हैं। तो अभी ये मार्केट में रिवर्सल का साइन नहीं है। अगर किसी की भी लॉन्ग पोजीशंस हैं तो उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि यहाँ से वो अपनी पोजीशंस बेचे ना, क्योंकि ये मंथ का आखिरी वीक है, जुलाई एक्सपायरी का ये आखिरी वीक है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये पूरे मंथ मार्केट में एक पॉजिटिव बायसनेस रहा, और आप देखेंगे कि जुलाई की जो एक्सपायरी की जो स्टार्टिंग थी वो 19,000 के आसपास थी, और आज मार्केट 20,000 का टॉप बना के, ऑलमोस्ट 20,000 का टॉप बना के 19,780 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और वहीं पे ये आखिरी वीक है एक्सपायरी का, तो ज़्यादा अफलातून एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए और मार्केट बहुत ही पॉजिटिव बायस में ही ऊपर की साइड ही क्लोज होना चाहिए। तो फ्राइडे को एकदम से ऐसा क्यों फॉल आया? फ्राइडे को जो फॉल था उसके दो रीज़न थे। सबसे पहला जो रीज़न था कि इन्फोसिस का जो रिज़ल्ट आया वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से आईटी पैक पे बहुत ज़्यादा हिट था। और इन्फोसिस बीइंग अ लार्ज कैप खुद 8 से 9% डाउन था, जिसकी वजह से आईटी में एक ओवरहैंग था और उसने गैप डाउन, निफ्टी को गैप डाउन ओपनिंग कराने में पूरा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मार्केट में एक हैवी वेट होने की वजह से निफ्टी में उसने पूरा कंट्रीब्यूट किया नेगेटिव ओपनिंग में। दूसरा जो सबसे बड़ा हैवी वेट लीडर था जो गिरा उस दिन, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 3-3.5% तक डाउन था। तो ये एक तो आईटी मेजर प्लस रिलायंस का जो इतना नेगेटिव कंट्रीब्यूशन था, उसकी वजह से मार्केट में एक नेगेटिव बायसनेस था, जिसकी वजह से निफ्टी पूरा दिन ही लोअर रेंज में ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखेंगे कि निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये बढ़ने की कोशिश किया, बट 200 डीएमए के आसपास ये बढ़ नहीं पाया और फिर वहाँ से एक सेकेंड लेग ऑफ क्रैक आया। अभी किसी को भी मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जब तक ये मिडिल बॉलिंजर को नीचे की तरफ नहीं तोड़ेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि अभी भी मार्केट में शॉर्ट्स क्रिएशन की पॉसिबिलिटी है। और ये जुलाई एक्सपायरी का ये आखिरी वीक है, तो इसमें तो कोई भी शॉर्ट करके जाना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो इस समय अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन है तो आप उनको आप होल्ड कर सकते हैं 19,650 या 19,650 के स्टॉप लॉस से, बट शॉर्ट करना इस समय मार्केट में बेवकूफ़ी होगी। तो मार्केट में जो फ्राइडे का जो फॉल था उसके मेन दो कंट्रीब्यूटर्स थे। एक तो आईटी सेगमेंट, आईटी से आपका इन्फोसिस, जिसके रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं आए और मार्केट ने उसको बहुत अच्छे से पीटा और स्टॉक 9% के करीब जाके नीचे बंद हुआ। और रिलायंस में भी जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो लिस्टिंग हुई है, लोगों के हिसाब से वो स्टॉक बहुत ही ओवर वैल्यूड है और रिलायंस ने उसको 1.6 लाख करोड़ के जो मार्केट कैप है उस पर लिस्ट कराया है, और ये भी इन्वेस्टर्स को नहीं पसंद आया, जिसकी वजह से रिलायंस में भी एक नॉक था। तो इन दो सेक्टर या एक सेक्टर और एक स्टॉक की वजह से निफ्टी में पूरा दिन नेगेटिव बायसनेस ही था। दूसरी सबसे बड़ी क्या चीज़ थी, थर्सडे की एक्सपायरी बहुत ही शानदार हुई थी और मार्केट लगभग 20,000 के पास जाके क्लोज हुआ, और उसी को ध्यान देते हुए मार्केट में जो लोगों की ओवरबॉट पोजीशन थी वहाँ पे एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग आई।